जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज आपके साइंस की क्लास होने वाली है, जहां हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, इसीलिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। हमारा पहला प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा एकदम सही, वो हो जाएगा 4 वैश्म। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? 4 वैश्म। ये सभी बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। क्या हो जाएगा आंसर? 4 वैश्म। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? और इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं। देख लें, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2%। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? 2%। एकदम सही आंसर हो जाएगा। सही बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सही, वो हो जाएगा बच्चों उद्दीपन। ठीक है, सही बच्चे समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उद्दीपन। सही बच्चों को याद रखना है इस क्वेश्चन के आंसर को। ऊपर वाले क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा उद्दीपन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है फिर से, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। चलिए इसके सही आंसर को देख लेते हैं और यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? हीमोग्लोबिन एकदम सही आंसर होगा। सभी बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वसा का पाचन करता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वसा का पाचन करता है। जल्दी से बताएंगे वसा का पाचन कौन करता है? तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा लाइपेज। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे सही बच्चे, क्या हो जाएगा आंसर? लाइपेज। ऊपर वाले क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा लाइपेज। सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है या फिर वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के सही आंसर को भी देख लेते हैं। आप सभी बच्चे भी बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा भौतिक। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। क्या हो जाएगा? भौतिक एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पर होता है? तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। ऊपर वाले क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। याद रखेंगे सही बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परिशेषिका हिस्सा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आहार नाल का हिस्सा है। ठीक है, एकदम सही आंसर क्या हो जाएगा? आहार नाल का हिस्सा है। सही बच्चे याद रखेंगे, एकदम सही आंसर होगा ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फिर से, किण्वन क्रिया पाई जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर ही बता देंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वो देख लें, यीस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम सही आंसर क्या हो जाएगा, यीस्ट हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है यीस्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फिर से, सही बच्चे भी इसका आंसर बताएंगे। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी बच्चे भी बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों इलियम। ठीक है, क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा इलियम। सही बच्चे याद रखेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा इलियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। जल्दी से बताएंगे क्रिया में क्या उत्पन्न होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा कार्बोज। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर, कार्बोज हो जाएगा एकदम सही आंसर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है, कार्बोज उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बच्चों, सही बच्चे बताएंगे क्या होगा। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कॉकरोच। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, कॉकरोच। सही बच्चे याद रखेंगे, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग होगा, कॉकरोच का होगा। ठीक है, एकदम सही आंसर है, सही बच्चे याद रखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिर से इसे हम महत्वपूर्ण में रखेंगे। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, सही बच्चे भी बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर, श्वासोच्छ्वासन। ठीक है बच्चों, क्या होगा इसका सही आंसर, श्वासोच्छ्वासन। ठीक है, बी जो है या श्वासोच्छ्वासन जो है, ये एकदम सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के आंसर का। तो सही बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो बताएंगे सही बच्चे क्या होगा एकदम सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा यकृत से। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, यकृत से। ठीक है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। यह एक काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो एकदम सही आंसर हो जाएगा बच्चों, देख लें, इसका सही आंसर हो जाएगा भीतरी परत मोटी होती है। सही बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को, क्या होगा, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो भीतरी। ठीक है, भीतरी इसका सही आंसर होगा कि भीतरी भित्ति मोटी होती है। आज की क्लास थोड़ी छोटी है, इसी के लिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास के ये महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा 2025 के लिए, मैट्रिक की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो आप सभी बच्चे इस क्लास को ज़रूर लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चों से निवेदन है कि अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सब पहुँचाते रहें। इसके लिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप सभी बच्चे, अगर आपके पास समय है तो ज़रूर बताएं, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें,
ठीक है, तो चलिए सभी बच्चों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।